हे गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हम CSS के अंदर कलर कैसे दे सकते हैं किसी भी HTML के कंटेंट को। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी जो ये बॉक्स बनाया, ये जो हमने कलर से बॉक्स बनाया, अगर हमको इसको बॉर्डर देनी है। बॉर्डर बहुत अच्छी लगती है किसी भी अगर बॉक्स वगैरह पे हम देते हैं तो अगर हमें इसके ऊपर बॉर्डर देनी है तो वो हम कैसे दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इधर जाके, और सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट और विड्थ बता देता हूँ आपको, जिससे कि ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाए। तो मैं इसमें सबसे पहले हाइट दूंगा। हाइट देने के लिए मैं सिंपली हाइट लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। बस आप सिंपल हाइट लिख दो और हाइट लिख के आप दे दो कि आपको हाइट कितनी चाहिए। अगर आप हाइट भी अब पिक्सल और परसेंटेज में आप जो आप देना चाहते हो उसमें दे सकते हो। आप EM में और EX में आप इन सब में दे सकते हो। ये आ गया, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ परसेंटेज और पिक्सल का मेथड आप यूज करना। मैं अभी इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर पिक्सल का यूज कर लेता हूँ। तो मैं इसके अंदर 55 पिक्सल इसको हाइट दे देता हूँ। आप अब देख के समझ में आ गया होगा कि ये नीचे से ये बड़ा हो गया, यानी कि ये इसको हाइट मिल गई 55 पिक्सल की। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये नीचे तो हो गया, पर ये पूरा इतना लंबा जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं इसको विड्थ दे दूंगा। मैं इसको विड्थ कितनी दूं, मैं इसको विड्थ अब वहां पे मैंने पिक्सल का एग्जांपल भी बता दिया, तो मैं आपको परसेंटेज का एग्जांपल भी दे के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे 50% अगर लिखूंगा तो ये पेज को जितना इसने 100%, ये पेज है 100% की विथ है, तो इसमें से अब इसने जो ये 50% है इसको इसने लेस कर दिया, और ये जो बाकी का 50% है ये इसने हमें दे दिया। इतना इसने 50% कवर कर लिया। इसके बाद हाइट और विड्थ दे दी। इसके बाद हम जब बात करेंगे बॉर्डर देने की, तो बॉर्डर कैसे देते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए देखो, आपको करना क्या है कि आपको सिंपल इधर लिखना है बॉर्डर, और फिर स्टाइल लिखना है आपको, क्या आप बॉर्डर की क्या स्टाइल देना चाहते हो। तो इसने कई सजेशंस भी दे दिए, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर इसका ये मतलब है कि अगर अपन डॉटेड कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे डॉट 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 करके इसने बॉर्डर दे दी इसके ऊपर। तो अब इसने ब्लैक कलर ले लिया, तो ये इसने जो बाय डिफॉल्ट कलर था वो ब्लैक कलर था, इसलिए इसने ये जो इसका कलर है बॉर्डर का ये ब्लैक है। इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसमें लिखेंगे बॉर्डर, और फिर इधर अपन कलर लिख सकते हैं। तो जैसे अपन इधर बॉर्डर कलर लिख के, और इसको अपन अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। जैसे मैं इधर ग्रीन कर देता हूँ तो ये ग्रीन कलर ले लेगा आपस में। अब ये थोड़ा छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा, बॉर्डर थोड़ी ये जो छोटी हो गई तो दिख भी नहीं रही। तो अब उसके लिए अपन क्या करते हैं कि बॉर्डर विड्थ देते हैं अपन। तो मैं इधर लिख देता हूँ बॉर्डर विड्थ, और ये अपन को कितने पिक्सल की चाहिए, तो उसके लिए मैं इधर लिख देता हूँ 8 पिक्सल में इसको कर देता हूँ एक बार। तो जैसे ये 8 पिक्सल करूंगा, ये देखो इसने 8 पिक्सल की ये बॉर्डर दे दी। अब ये डॉट डॉट है इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ज्यादातर जो यूज में आता है ना वो सॉलिड होता है, तो आप इसको सॉलिड करके देखो। सॉलिड हर जगह ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप सॉलिड ही देख लो एक बार। सॉलिड आप यही ज्यादा यूज करोगे। तो ये देखो सॉलिड इस तरीके से हो गया कुछ, और ये जब मैंने इसको सॉलिड करा तो वो डॉट डॉट हटके ये एकदम प्लेन बॉर्डर आ गई। इसके बाद ये मोटी हो गई, आपको दिख गया। इस तरीके से हम कुछ बॉर्डर दे सकते हैं, 8 पिक्सल की हमने इसको बॉर्डर दे दी। इसके बाद अब हमने ये 3 बार लिखा बॉर्डर स्टाइल, कलर, विड्थ। तो अब हम इसको एक ही लाइन के अंदर देंगे। तो क्या होता है कि CSS में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या होता है कि जैसे मैंने बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ लिखा, तो इन तीनों चीजों को मैं एक साथ दे सकूं, वो होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो मैं इनको कमेंट कर देता हूं। अब कमेंट भी मैंने शायद आपको नहीं बताया, तो उसके लिए क्या होता है कि CSS में और HTML में तो आपको बता रखा है। तो CSS में कमेंट देने के लिए आपको ये दो सिंबल यूज करने पड़ते हैं, स्लैश और स्टार, और ये एंड करने के लिए आपको स्टार और स्लैश देना पड़ता है। ये इस तरीके से आप इसके अंदर CSS में कमेंट दे सकते हो। और मैंने शॉर्टकट लगा रखा है सेटिंग्स में जाके, आप भी इधर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके इसका कोई भी शॉर्टकट जो आपको पसंद आता है, जो आपको शॉर्ट लगता है, आप वो शॉर्टकट लगाओ आराम से। इसके बाद अपन जाते हैं कि अब हमने इसको तो कमेंट कर दिया। अब एक लाइन में मैंने आपको बताया कि एक लाइन में अपन लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इधर बस बॉर्डर लिख दो। बॉर्डर लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो आप विड्थ दो कि आपको विड्थ कितनी चाहिए। तो वही मैं इसको सेम कर देता हूँ, 8 पिक्सल की भाई विड्थ ले ली हमने। उसके बाद जो आपकी बॉर्डर की स्टाइल है वो आती है बीच में। तो बॉर्डर की स्टाइल क्या है हमारी, सॉलिड। तो मैं इसको सॉलिड ही दे देता हूँ। बॉर्डर की स्टाइल सॉलिड दे दी इसने, बाय डिफॉल्ट कलर ये ब्लू ले लिया।
इसके बाद मैं इसको कलर दूंगा ग्रीन। तो मैंने जैसे इसको कलर ग्रीन दे दिया तो इसने ये की ये ले ली। तो ये थी हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कि हमने एक लाइन के अंदर इसको कर दिया एज इट इज। अब इसके बाद क्या होता है कि कई बार कि हमें पूरे ये इसने चारों तरफ इसने बॉर्डर दे दी, लेकिन हमें चाहिए कि सिर्फ हमें नीचे नीचे की बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉर्डर और बॉटम कर दो आप, बॉर्डर बॉटम। तो जैसे आप बॉर्डर बॉटम करोगे तो ये बॉर्डर सिर्फ बॉटम के अंदर लेगा और कहीं नहीं लेगा। तो इधर मैं बॉर्डर बॉटम करूंगा और इसको वही चीज आप दे दो, 8 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन कर दो इसको। तो जैसे आप ये करोगे तो ये नीचे ले लिया। अब ये जरूरी नहीं है आपने 8 पिक्सल सॉलिड ग्रीन करा मैंने ये तो आप भी यही करो, नहीं आप कुछ भी करो। आप 8 पिक्सल की जगह आप 2 पिक्सल लो, 3 पिक्सल लो, 4 पिक्सल लो। आप सॉलिड की जगह डॉटेड लो या फिर और कुछ भी लो जो भी इसके अंदर अप्लाई है, जो भी इसके अंदर अपने पास है। या फिर आप ग्रीन कलर की जगह आप कोई सा कलर लो, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि जैसे अपन ने देखा बॉर्डर मैंने बॉटम में दी, तो अगर मुझे इस तरीके से लिखना पड़ा कभी कि बॉर्डर स्टाइल ये कलर, तो अब मैं इसको कैसे लिखूं, मुझे तो सिर्फ नीचे देनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बॉर्डर और फिर इधर लिखो बॉटम, और बॉटम लिखने के बाद इधर आप बॉर्डर बॉटम और फिर एक और इधर लगा के आप लिख सकते हो कि आपको कहाँ पे देनी है। तो उसके लिए आप दे सकते हो और आप डैश लगा के इधर लिख दो कि आपको क्या देना है। जैसे कि स्टाइल है, मुझे स्टाइल देनी थी इसको, तो स्टाइल मैंने इसको कर दिया। और अब मुझे इसको स्टाइल कैसी देनी है तो वो मैं कर सकता हूँ, स्टाइल डॉटेड वगैरह। तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, मैं इसको डॉटेड कर दिया। तो ये क्या होगा कि ये डॉटेड हो गई। अब आप बोलोगे कि इधर तो हमने इसको सॉलिड दे दी और इधर डॉटेड दे दी, अब इसने नीचे वाली क्यों ली, इसने ऊपर वाली क्यों नहीं ली। सीएसएस में ये है कि आप जो जो चीज को आप बाद में लिखोगे, जो चीज आप बाद में लिखते हो वो उस चीज को ले लेता है। जैसे कि मैंने ऊपर सॉलिड लिखा था तो इसने पहले वो ले लिया, लेकिन जब इधर मैंने लिखा तो इसको चेंज हो गया, तो इसलिए इसने डॉटेड अपन को दिखा दिया। तो इस तरीके से आप, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अलग अलग इस तरीके से कुछ लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हो। और आप सिर्फ बॉर्डर नीचे देना चाहते हो या फिर लेफ्ट में देना चाहते हो तो आप इधर सिंपल सा लेफ्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, लेफ्ट अगर मैं इधर करूंगा तो ये सिर्फ लेफ्ट में ले लेगा बॉर्डर, और फिर इसको ये इधर आ रहा है तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। तो ये जब पूरा ही हट गया तो मैं इसको हटा के और मैं सिर्फ इसको हटाता हूँ। इसके बाद ये देखो इसने सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर ले ली। अब इस तरीके से हम कुछ दे सकते हैं। और अब इसके बाद क्या होता है कि एक बॉर्डर रेडियस भी होती है, तो उसके लिए उसको दिखाने के लिए मैं आपको इसको भी कमेंट में करके और मैं इधर जाके लिख देता हूँ बॉर्डर। और रेडियस देने के लिए सबसे पहले मैं इधर बॉर्डर लिख के और इसको कुछ बॉर्डर दे दूंगा 8 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसको रेड रेड ही दे देता हूँ मैं इसको। तो मैं इसको 8 पिक्सल सॉलिड रेड देने के बाद मैं नीचे जाके इधर लिख देता हूँ कि मुझे अब इसको बॉर्डर रेडियस कैसे देनी है। अब देखो बॉर्डर रेडियस क्या होती है कि ये जो अपना रेक्टेंगल शेप है ना, ये इधर कोने, इसके जो कोने हैं, इसको अगर अपन को थोड़ा सर्कल टाइप करना है, राउंड शेप करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस। तो वो देने के लिए आपको क्या लिखना है, इधर बॉर्डर और रेडियस, बॉर्डर रेडियस। और ये लिखने के बाद आप पिक्सल में दो, परसेंट में, जो आपकी मर्जी आप उसमें दे सकते हो इसे। तो मैं इसके अंदर दूंगा 5 पिक्सल। और 5 पिक्सल देने के बाद ये देखो थोड़ा राउंड शेप हो गया, थोड़ा दिख नहीं रहा, तो मैं इसको 15 पिक्सल कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको 15 पिक्सल करूंगा तो ये देखो राउंड शेप हो गया है इधर से। तो इस तरीके से हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। अब बॉर्डर रेडियस जैसे मैंने आपको बताया, बॉर्डर आप सेपरेट भी दे सकते हो कि नीचे आपने अलग दे दी, ऊपर अलग दे दिया, आप ऐसे अलग अलग भी दे सकते हो कि आप बॉर्डर लेफ्ट दे देते हो इस कलर की और टॉप दे देते हो इस कलर की, उसकी स्टाइल इतनी दे देते हो, वो अलग बात है। आप ऐसे ही आप रेडियस भी अलग अलग दे सकते हो। जैसे कि मैंने बॉर्डर इधर ये आपको बताया, तो इधर मैं क्या करूंगा कि अब मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करके डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आ गया। कई लोगों का डाउट होता है कि डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में कैसे आए, तो आप भी कंट्रोल एंटर जैसे दबाओगे तो आप नीचे वाली लाइन में पहुंच जाओगे। अब मैं आपको बता रहा था बॉर्डर रेडियस अगर आपको अलग से देनी है तो उसके लिए आप बॉर्डर रेडियस लिखो, और लिखने के बाद आपको मतलब कहाँ पे देनी है तो इसने बता दिया कुछ सजेशंस में। जैसे कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, टॉप से लेफ्ट वाली जो बॉर्डर रेडियस होगी, ये जो कोना है इसको ये चेंज करेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल दोबारा। तो ये देखो इधर जैसे ही मैंने ये करा तो इसने सिर्फ इस वाले कोने को चेंज करा,
बाकी कोई से कोने को जिसने चेंज नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर टॉप लेफ्ट किया, मैंने ऊपर से जो टॉप वाली है उसकी लेफ्ट को मैंने बॉर्डर रेडियस दिए, सिर्फ उसकी लेफ्ट को मैंने दिए और कोई सी मैंने बॉर्डर रेडियस नहीं दी। इसी के साथ हम और भी चीज कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट दी मैंने, तो आप बॉर्डर इसको अलग तरीके से भी दे सकते हो, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, और भी अलग अलग तरीके से। जैसे मैं इसको कर देता हूँ बॉर्डर बॉटम, और इधर मैं कर देता हूँ बॉर्डर बॉटम, मुझे नीचे से चाहिए राइट साइड की, तो मैं इधर राइट सेलेक्ट करूँगा। और फिर इसने मुझे सजेशन में पूरा कंप्लीट कर दिया, तो मैं इधर कंप्लीट करके और इसको मैं 15 पिक्सल ही इसको दे देता हूँ। तो ये देखो, ये मुझे इस कोने से और इस कोने तक मुझे बॉर्डर रेडियस मिल गई, पर इन दोनों कोनों पे नहीं मिली, क्योंकि मैंने सिर्फ बॉर्डर सेलेक्ट करी है टॉप लेफ्ट की और बॉटम राइट की, बाकी की मैंने बॉर्डर रेडियस सेलेक्ट नहीं करी, इसलिए इसने मुझे सिर्फ यहीं तक की दी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस। इस तरीके से हम बॉर्डर दे सकते हैं और उसको थोड़ा राउंड शेप भी आप कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।